हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर एजुकेशन स्टडी बेसिक टीचिंग चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरी उंगलियों की हर एक मूवमेंट को ध्यान से देखिए और मेरे कहे गए वाक्यों को, शब्दों को ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में आसानी होगी। और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे आगे बढ़ने का हौसला मिलता है और आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल का सदस्य मानती हूँ, जैसे कि एक फैमिली की तरह। आप कर दीजिए लाइक, आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करती हूँ इस वीडियो को शुरू। आज का टॉपिक है क्रोध। ठीक है, आज का टॉपिक है क्रोध। क्रोध किसको बोलते हैं? क्रोध जो होता है गुस्सा होता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ANGER, एंगर। हिंदी में लिख के दिखाती हूँ, एंगर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं DONT, डोंट, TALK, टॉक, NONSENCE। ठीक है, डोंट टॉक नॉनसेंस। इसको हिंदी में लिख के दिखाती हूँ। डोंट टॉक नॉनसेंस। ठीक है, इसमें जो हिंदी का अर्थ होता है कि बक बक, बक बक मत करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड एग्जाम्पल है SHAME, शेम, TO2YOU। इसको हिंदी में लिखेंगे शेम टू यू। इसका हिंदी में अर्थ होता है लानत है तुम पर। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है IT, इट, IS, इज, ALL, ऑल, YOUR, your, DOING, डूइंग। हिंदी में लिखेंगे IT, इट, I is, all, your, डूइंग। ठीक है, हिंदी में जो अर्थ होता है इसका, यह सब तुम्हारी करतूत है। ठीक है, आज के लिए इतना। आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। आगे के अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग वर्णमाला, वर्णमाला एवं अक्षर ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, ALPHABETS, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, उसके बाद आगे के बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला जो होता है अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, हिंदी में इसको वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा को सीखने, बोलने, समझने के लिए सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान होना अनिवार्य है। अंत सही भाषा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस भाषा के अक्षर ज्ञान को समझना चाहिए। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले अक्षरों के बारे में जानें। अंग्रेजी भाषा में
26 अक्षर होते हैं। इस भाषा में मात्राओं का झंझट नहीं होता है। इसमें अक्षर दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल, बड़े अक्षर भी बोलते हैं जिसको कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर्स। दूसरे हैं स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ठीक है, जो इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको बता रही हूँ, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, ठीक है। ए, स्मॉल ए कैपिटल ए है, इसका जो है हिंदी है ए, ठीक है। अब बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, बी इसका हिंदी में ऐसे लिखेंगे। सी, स्मॉल सी कैपिटल सी, सी को ऐसे लिखेंगे, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे डी। ई, कैपिटल और स्मॉल, हिंदी में लिखेंगे ई। एफ, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, इसको हिंदी में ऐसा लिखेंगे एफ। कैपिटल जी, स्मॉल जी, इसको हिंदी में लिखेंगे जी। कैपिटल एच, स्मॉल एच, इसको हिंदी में लिखेंगे एच। उसके बाद आई, कैपिटल आई, स्मॉल आई, ठीक है, इसमें बिंदी होता है स्मॉल आई में, इसको लिखेंगे ऐसे आई। जे, कैपिटल जे, स्मॉल जे, ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे ऐसे के, कैपिटल के, स्मॉल के, ठीक है। कैपिटल एल, स्मॉल एल, इसको हिंदी में लिखेंगे एल। कैपिटल एम, स्मॉल एम, इसको लिखेंगे एम, ठीक है, हिंदी में। कैपिटल एन, स्मॉल एन, इसको लिखेंगे एन। कैपिटल ओ, स्मॉल ओ, इसको लिखेंगे ओ। कैपिटल पी, स्मॉल पी, ये जो होता है बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है, छोटे लाइन्स में लिखा जाता है, इसको हिंदी में लिखेंगे इस प्रकार से पी। क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, इसका हिंदी में लिखेंगे क्यू। कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर, इसको हिंदी में लिखेंगे आर। कैपिटल एस, स्मॉल एस, ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे एस। कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको हिंदी में लिखेंगे टी। कैपिटल यू, स्मॉल यू, इसको लिखेंगे यू, स्मॉल यू, इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, स्मॉल यू। कैपिटल वी, स्मॉल वी, हिंदी में लिखेंगे ऐसे। कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, डब्ल्यू, ठीक है। स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, एक्स, ठीक है। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसको हिंदी में लिखेंगे वाई। कैपिटल जेड, स्मॉल जेड, इसको लिखेंगे हिंदी में जेड, ठीक है। अब ज़रूरी बातें हैं जो इनसे जुड़ी जो ज़रूरी बातें हैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। लिखने के छोटे अक्षरों को देखने से ज्ञात होता है कि स्मॉल ABC बीच वाली दो रेखाओं में लिखे जाते हैं, ठीक है। और बी, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ आपको।
जैसे फर्स्ट है ACEIMNORSUVWX। ये जो होता है बीच के लाइन में लिखा जाता है, ये जो होता है बीच के लाइन में आता है, ठीक है, बीच की वाली रेखाओं के अंदर आता है। जैसे कि ये 4 लाइन है, 4 लाइन के अंदर ये जो होता है बीच के लाइन में आता है, ठीक है, बीच के लाइन में। जैसे ए आया, सी आया, ठीक है, ई आया, ठीक है, वैसे ही आते हैं ये पूरे लेटर्स। अब बाकी के हैं सेकंड वाले बी, डी, एच, के, एल और टी जो होते हैं वो जो होते हैं ऊपर वाली 3 रेखाओं के बीच लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बी, डी, एच, के, एल, टी, ये बीच वाली रेखाओं में लिखे गए हैं। बाकी थर्ड है जे, जी, जे, जे, पी, क्यू, वाई, जेड, ये जो होते हैं नीचे वाले 3 लाइन में लिखे जाते हैं। जैसे कि बता रही हूँ आपको, जी 3 लाइन में लिखा गया है, जे 3 लाइन में नीचे के 3 लाइन में, स्मॉल पी 3 लाइन में, स्मॉल क्यू 3 लाइन में, स्मॉल वाई 3 लाइन में नीचे के 3 लाइन में, और स्मॉल जेड स्मॉल के 3 लाइन में, ठीक है, नीचे के 3 लाइन में। केवल एफ होता है जो अक्षर ऐसा होता है जो 4 रेखाओं में के बीच में लिखा जाता है। जो एफ होता है वो 4 रेखाओं के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अंग्रेजी में अक्षर की 2 श्रेणियां होते हैं, बड़े और छोटे अक्षर, जो कि आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, इस अध्याय में। ये बड़ा अक्षर है, ये छोटा अक्षर है, ठीक है। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स कहते हैं इसको। कैपिटल लेटर्स का प्रयोग के नियम जो हैं इस प्रकार से हैं। कैपिटल लेटर्स का प्रयोग नियमित जगहों पे किया जाता है। प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। किसी स्थान, देश, मनुष्य के नाम तथा पहाड़ों, समुद्र, नदियों आदि के नाम का पहला अक्षर जो होता है कैपिटल लेटर में होता है। महीना, दिवस आदि के नाम का प्रथम अक्षर, और किसी उदाहरण के वाक्य का प्रथम अक्षर आई तथा विस्मय सूचक ध्वनि के रूप में ओ जब शब्द के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कविता की प्रत्येक पंक्तियों का प्रथम अक्षर शब्द के संक्षिप्त रूप के अक्षर विशेष वस्तु निर्देशित करने वाली शब्दों के प्रथम अक्षर। आपको याद रखने वाले पॉइंट्स हैं जो बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को रोमन अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं। अंग्रेजी में 2 तरह के अक्षर होते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर, बड़े अक्षर और छोटे अक्षर। अक्षरों में हाथ में से लिखे वाले अक्षरों की बनावट में अंतर होता है। पुस्तकों में जो दिया जाता है अक्षर और हाथ से लिखे गए अक्षरों में बहुत अंतर होता है। इसकी पूर्ण पहचान आवश्यक है, ठीक है। अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। आज के लिए उतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Please like and subscribe.